हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बाइनरी नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट बाइनरी नंबर्स। ठीक है, तो इसकी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। जो भी डेसिमल नंबर है, ऑक्टल नंबर है, और उसे हम बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे। तो आपको पता है डेसिमल का बेस क्या होता है 10, ऑक्टल का बेस क्या होता है आपका 8। ऑक्टल का बेस क्या होता है 8, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मीनिंग क्या होता है 8 होता है। अब कैसे लिखेंगे, क्योंकि ऑक्टल हमारा कितना होता है 0 to 7। 0 to 7 का मतलब क्या है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो उसमें डेसिमल भी उतने ही होंगे आपके, क्योंकि ऑक्टल हमारे 7 से ज़्यादा नहीं होते हैं। 0 to 7 होता है, उसका बेस होता है आपका 8। अब हमें इसे बाइनरी में कैसे लिखना है, इसकी एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। क्योंकि ये टोटल आपके 8 हैं, तो आपने क्या करना है 4 टाइम आप पहले 0 लिखें। 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, देन 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, देन 0 1 0 1 0 1 0 1। क्लियर? या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 4 2 1। 4 2 1 का मतलब क्या है, पहले 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 0 1 0 1। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 3 को हम बाइनरी नंबर में कैसे लिखते हैं, तो वो होता है आपका 0 1 1, जो कि आप डायरेक्ट बता सकते हो बिना ही कैलकुलेट किए हुए। वैसे मैंने आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन भी सिखाया हुआ है, लेकिन वो क्या है एक डिवीज़न मेथड है, पूरा आपको डिवाइड करके देखना होता है। ये शॉर्ट ट्रिक है जिसमें आप डायरेक्ट बता सकते हो कि 7 को हम कैसे लिखेंगे 111, या ऑक्टल नंबर को हम कैसे लिखेंगे 111। क्लियर? सेम ऐसे ही डेसिमल, हेक्साडेसिमल अगर नंबर पूछा जाता है उसे हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, उसका भी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। अब हेक्साडेसिमल का आपको सभी को पता है कि बेस क्या होता है। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16 होता है। अब जैसे 8 को 2 की पावर 3 लिखा जाता है, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। क्लियर? तो कैसे लिखते हैं डेसिमल, हेक्साडेसिमल कैसे होगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक बताया था। लेकिन आपका 16 होगा क्या 0 to 15। तो क्या 9 के बाद हम 10 लिखते हैं? नहीं, 10 को हम क्या लिखते हैं, 10 एक डेसिमल नंबर है जिसे हम लिखते हैं A, 11 को हम लिखते हैं B, 12 C, 13 D, 14 E एंड 15 है आपका F। यही होता है हेक्साडेसिमल। ये बाकी सेम ही रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इतना सभी को पता है कि हम ऐसे लिखते हैं कि 9 तक सेम रहता है, लेकिन अगर 10 है तो वो आपका हेक्साडेसिमल में A से स्टार्ट हो जाता है। अब है बाइनरी नंबर, कि इसे हम डायरेक्ट बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल से बाइनरी में या हेक्साडेसिमल से बाइनरी में अगर आपसे पूछा जाता है तो हम डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आप नंबर याद रखो 8421। 8421 का मतलब क्या है, आप 8 टाइम पहले 0 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 8 टाइम 1 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? 4 है, 4 टाइम 0 लिखो, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 0 1 2 3 4 1, then 2 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, then 0 एंड 1। फिर है आपका 1, तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, और इस तरीके से आप अपना कंप्लीट करेंगे। क्लियर? अब अगर आपसे क्वेश्चन आता है, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो जिसमें कि आपको इस टाइप से करना है, या आपके जो भी कॉलेज के एग्ज़ाम हैं उसमें भी 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं कि कन्वर्ट करना है। अगर आप डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसको
हेक्साडेसिमल को अगर बाइनरी में करना है, अगर आपको ये टेबल पता है, इस टेबल का पता है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो बी को हम क्या लिखते हैं 11, जो कि डेसिमल नंबर है, उसे बाइनरी में लिखते हैं 1011। एफ़ को लिखते हैं 4 टाइम 1। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक टेबल है जिसमें कि आप डायरेक्ट अपना आंसर को कंफर्म करने के लिए, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो इतना टाइम वेस्ट करना नहीं होता, हर क्वेश्चन के लिए अपना एक टाइम देना होता है कि इतने टाइम में हमें इसे अटेम्प्ट करना है, उसमें ये टेबल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। थैंक यू सो मच।